पहले स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं किडनी का, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो किडनी जो है कुछ इस शेप में रहती है। किडनी का जो ये डिप्रेशन है, डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर, या फिर ये बोल सकते हैं कि नोच ऑफ किडनी, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं एक बार। ये जो नोच लाइक स्ट्रक्चर है इसको हिलम बोला जाता है। यहीं से जो किडनी के अंदर ब्लड आता है, रीनल आर्टरी लेके आती है, और रीनल वेन जो है वो दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहीं पे मीट करते हैं किडनी के अंदर, और यहीं पे यूरेटर जो है यूरिन को लेके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है। तो अगर बात करें रीनल आर्टरी की, तो मैं उसको रेड कलर से बना रहा हूं। ये है रीनल आर्टरी। रीनल वेन, और ये है यूरेटर। मैंने सिर्फ एक साइड बनाया किडनी को। तो जो जिस जगह पे ये मिल रही हैं किडनी के अंदर, उस नोच लाइक स्ट्रक्चर या फिर उस डिप्रेशन को हिलम बोला जाता है। ये है रीनल आर्टरी, रीनल वेन। रीनल आर्टरी और रीनल वेन का फंक्शन ये होता है कि रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है विद वेस्ट, या फिर बोल सकते हैं विद नाइट्रोजिनस वेस्ट। और जो रीनल वेन होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है विदाउट वेस्ट। अब यहां से जो यूरेटर है, जैसे ही ब्लड को फिल्टर कर लिया जाता है नेफ्रॉन के थ्रू, तो यूरेटर जो है यूरिन को लेके कैरी करता है, और कैरी करने के बाद पहुंचाता है यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर जिसको हमने पढ़ा था एक सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो लास्ट में यूरेथ्रा में ओपन होता है। तो ये है यूरिनरी ब्लैडर। जहां से बोथ साइड यूरेटर जो है अटैच रहता है, और ये है लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरेथ्रा, जहां से यूरिन को पास आउट किया जाता है। तो ये था किडनी का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद पढ़ लेते हैं जो स्ट्रक्चर यूनिट है किडनी की, नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो इससे पहले हमने अभी पढ़ा था जस्ट कि हर एक किडनी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन है। तो इसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 मिलियन नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉन जो है इसके टोटल 3 पार्ट होते हैं। पहला है मेलपिगियन या मेलपीजियन बॉडी। उसके अलावा सेकंड है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और जो थर्ड पार्ट है उसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। अब नेफ्रॉन जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें जो अपर स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उसके बाद एक यू शेप्ड ट्यूब्यूल,
देन एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि लास्ट में ज्वाइन होता है कलेक्टिंग डक्ट के साथ, और यही कलेक्टिंग डक्ट जो है लास्ट में जितना भी यूरिन है यहां से डायरेक्ट पहुंचा दिया जाता है यूरेटर के पास। तो पढ़ लेते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है मेल्पिगियन बॉडी, ये दो में डिवाइडेड है। फर्स्ट है बोमन्स कैप्सूल, और सेकंड है ग्लोमेरुलस। अब ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल के अंदर एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होते हैं। ये अभी जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं ये है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरियल ट्यूब्यूल। इसको एफरेंट ट्यूब्यूल भी बोला जाता है, एफरेंट ट्यूब्यूल। और जो वापस लेके जा रहा है उसको बोलते हैं इफरेंट ट्यूब्यूल। और बीच में जो ये आर्टरियोल होता है ये बाद में कंप्लीटली टूटता है कैपिलरीज के अंदर। तो ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरी है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन भी बोला जाता है। मींस जो मेनली जहां से ये जो कैपिलरीज हैं यहीं से ब्लड जो है फिल्टर होके, ब्लड का ओनली लिक्विड पार्ट जो कि प्लाज्मा है वही फिल्टर होता है। ये फिल्टर होके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आता है और लास्ट में जितना भी कंसंट्रेटेड यूरिन है उसको कलेक्टिंग डक्ट के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है। ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक पार्ट है इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर पीसीटी। अब जो ये यू शेप्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है लूप ऑफ हेनली या फिर हेनलीज लूप भी बोल दिया जाता है। जो ये शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर डीसीटी। और ये जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। मेनली हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है वही लिक्विड पार्ट होता है। तो ये जो ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कैपिलरीज से बना हुआ है, इन कैपिलरीज के जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं वहां से सिर्फ प्लाज्मा जो है वो बोमन्स कैप्सूल के अंदर पहुंचता है और वहां से इस कलेक्टिंग डक्ट जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसके अंदर पास हो जाता है। अब प्लाज्मा जो है जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ से मेनली मैक्सिमम अमाउंट में जितना भी प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है उसको वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं हमारे ब्लड के अंदर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उसको वापस से इफरेंट ट्यूब्यूल के जरिए बाहर भेज दिया जाता है। यहां से जितना भी ब्लड प्लाज्मा नीचे आ रहा है तो बोमन्स कैप्सूल के यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उस मेम्ब्रेन को पास आउट करते ही जैसे ही ब्लड प्लाज्मा यहाँ पहुंचेगा तो पीसीटी जो कि एक लॉन्ग ट्यूब्यूल होता है, जितना भी ब्लड के अंदर प्लाज्मा में मैक्सिमम अमाउंट साल्ट्स प्रेजेंट हैं, मैं पीसीटी का फंक्शन लिख रहा हूं साथ में, साल्ट्स को रीएब्जॉर्ब करना। साल्ट्स के अंदर हम अगर बात करें कैल्शियम आयंस, उसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, इन सभी को यहां रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब कैल्शियम आयंस जो कि हमारी बॉडी के अंदर जरूरी है ताकि हमारे अगर ब्लड प्लाज्मा में अगर कैल्शियम प्रेजेंट नहीं है तो हमारी बोन्स तक नहीं पहुंचने वाला। उसके अलावा ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि
जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है उनको एक्टिवेशन के लिए कैल्शियम आयंस की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जो लूप ऑफ हेनली है, इसका फंक्शन ये है कि यूरिन को या फिर यूरिन को कंसंट्रेट बनाने में हेल्प करता है। कंसंट्रेटेड का मतलब है सिर्फ एक सिंपल प्योर फॉर्म। यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाने में हेल्प करता है। और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और कलेक्टिंग डक्ट है, यहां से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, मतलब मिनिमम अमाउंट तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल करता है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना होता है वो कलेक्टिंग डक्ट करता है। तो दोनों मिलके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब जो कंसंट्रेटेड अमाउंट में यूरिन है, एक कलेक्टिंग डक्ट से काफी सारी जो नेफ्रॉन्स हैं, ये जो शेप है, ये काफी सारे अटैच रह सकते हैं। यहां से जितना भी यूरिन है वो पास आउट कर दिया जाता है यूरेटर के पास। अभी जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, यूरेटर से वो चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर के पास, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इनका जो मेन फंक्शन है वो है ब्लड को फिल्टर करके जितना भी उससे नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचाना, कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर। अब बात करते हैं जो हमने पहले पढ़ा था कि हमारे जो किडनी की कैपेसिटी है वो है 180 लीटर तक 24 आवर्स के अंदर ब्लड को फिल्टर कर सकती है। तो अगर बात करें कि इतना जो हमारे अंदर है कंप्लीट जो ब्लड को फिल्टर किया, उसके बाद टोटल कितने अमाउंट ऑफ यूरिन जो है पर डे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, तो मैक्सिमम 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन एक्सक्रीट किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप पर डे कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ड्रिंक कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था एक्सक्रीशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।